दोस्तों, ये कहानी है डर, चालाकी और हिम्मत की। ये कहानी है उस चालाक बंदर की जिसने अपनी समझदारी से पूरे जंगल का जीवन बदल दिया। आखिर क्या थी बंदर की वो तरकीब? कैसे बाघ ने अपने ही जंगल को छोड़ दिया? और इस पूरे खेल में लोमड़ी की क्या भूमिका थी? जानने के लिए देखिए यह दिलचस्प कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार कहानी। नंदनगढ़ के जंगल में एक खतरनाक और ताकतवर बाघ अपनी बाघिन के साथ रहता था। दोनों एक बड़ी और गहरी गुफा में रहते थे। बाघ के डर से जंगल के सभी जानवर सहमे रहते थे। बाघ हर रोज शिकार करके लाता और अपनी बाघिन को स्वादिष्ट खाना खिलाता। जंगल के जानवर हमेशा उस दिन का इंतजार करते थे जब उन्हें इस खतरनाक बाघ से छुटकारा मिलेगा। एक दिन बाघिन ने बाघ से कहा, बहुत दिनों से मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मुझे माँ के पास जाना है। तुम मुझे माँ के घर छोड़ आओ। बाघ कहता है, ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे। मैं भी कुछ महीने तुम्हारे साथ वहां रहूंगा। यह सुनकर बाघिन खुश हो गई और जाने की तैयारी करने लगी। नंदनगढ़ के जंगल से बहुत दूर महुआ घाटी के जंगल में बाघिन की मां का घर था। दोस्तों, उसी जंगल में एक चालाक बंदर अपनी बंदरियां, जिसका नाम रानी था, और अपने छोटे से बच्चे के साथ रहता था। वे एक पेड़ पर रहते थे। बंदर हमेशा से सोचता था कि काश उन्हें बाघ की गुफा जैसी आरामदायक जगह मिल जाए। बंदर ने बाघ और बाघिन की बातें चुपके से सुन ली थी। वह खुशी खुशी उछलता हुआ अपनी बंदरियां रानी के पास गया और बोला, सुनो रानी, हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रानी नाराज होकर बोली, खुशखबरी तब सुनाना जब हमारे रहने के लिए कोई पक्का घर बनवा दो। बरसात आने वाली है और इस छोटे से बच्चे को लेकर मैं यहां वहां नहीं भटक सकती। तुम सारा दिन उछल कूद करते रहते हो लेकिन परिवार के बारे में नहीं सोचते। तुम्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। बंदर मुस्कुराते हुए बोला, अब चिंता मत करो रानी, और मेरी बात सुनो। बाघ और बाघिन कुछ महीनों के लिए जंगल छोड़कर जा रहे हैं। बरसात के बाद ही वापस आएंगे। हम उनकी गुफा में रहेंगे। रानी चौंक कर बोली, पर अगर बाघ अचानक वापस आ गया तो क्या करोगे? बंदर ने कहा, मैंने उसकी भी तैयारी कर ली है। मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे बाघ डर कर भाग जाएगा। जैसे ही बाघ और बाघिन महुआ घाटी के जंगल की ओर रवाना हुए, बंदर ने अपने परिवार के साथ की गुफा में डेरा डाल दिया। गुफा आरामदायक और सुरक्षित थी। जंगल के बाकी जानवर भी खुश थे कि अब उन्हें बाघ से डरने की जरूरत नहीं। पक्षी मीठे सुर में गा रहे थे और जानवर मस्ती कर रहे थे। कुछ दिनों बाद एक तूफानी रात आई। जंगल में भारी बारिश हो रही थी। बंदर, रानी और उनका बच्चा गुफा में आराम से बैठे थे, लेकिन सुबह अचानक एक कौवा जोर जोर से चिल्लाता हुआ आया और बोला, सावधान, बाघ वापस आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से उसे जंगल की तरफ आते देखा है। यह सुनकर रानी घबरा गई। उसने बंदर से कहा, अब हम क्या करेंगे? बाघ तो सबको खा जाएगा। बंदर ने कहा, चिंता मत करो, जब बाघ आएगा तो तुम वही करना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। बाघ के वापस आने की खबर से जंगल में खलबली मच गई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। जैसे ही बाघ जंगल में दाखिल हुआ, उसकी दहाड़ सुनकर हर तरफ सन्नाटा छा गया। बाघ अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। गुफा के पास पहुंचते ही बाघ ने गुफा से आवाज सुनी। रानी जोर जोर से चिल्ला रही थी, जल्दी से बाघ का मांस लाओ, बच्चा भूखा है, आज इसे बाघ का मांस खाना है। बाघ यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कौन से खतरनाक जानवर हैं जो बाघ का मांस खाते हैं? अगर इनके बच्चे का यह हाल है तो ये खुद कितने खतरनाक होंगे। डर के मारे बाघ वापस लौटने लगा। जंगल से बाहर जाते हुए बाघ को चालाक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, महाराज, आप यूं डरकर क्यों लौट रहे हैं? गुफा में कोई खतरनाक जानवर नहीं है। वह तो सिर्फ बंदर का परिवार है जो आपकी गैर मौजूदगी में वहां रहने लगा है। बाघ ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। मैंने खुद सुना है कि वो बाघ का मांस खाने की बात कर रहे थे। लोमड़ी ने बाघ को गुफा तक चलने को कहा। जैसे ही लोमड़ी और बाघ गुफा के पास पहुंचे, रानी ने उन्हें आते देख लिया। उसने फिर से जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आज बच्चे के लिए बाघ का मांस पकाना है, जल्दी लाओ। बाहर जो बाघ खड़ा है उसे पकड़कर अंदर ले आओ। बाघ ने यह सुना और गुस्से से लोमड़ी की तरफ देखा। तू मुझे मरवाने लाई है, तू इस खतरनाक जानवर से मिली हुई है। बाघ ने लोमड़ी को वहीं छोड़ दिया और डरकर जंगल से हमेशा के लिए भाग गया। इस तरह बंदर की चालाकी से बाघ ने जंगल छोड़ दिया। अब जंगल के सभी जानवर खुशी से रहने लगे। बंदर, रानी
और उनका बच्चा बाघ की गुफा में मस्ती और आराम से रहने लगे। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हिम्मत हो और दिमाग तेज हो तो बड़े से बड़े खतरों को भी हराया जा सकता है।